है होम क्लासेस पुंडरी में। आज हम कक्षा 10 का गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण ये करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं एक बार। द्विघात समीकरण हमारे पास आया कहाँ से? द्विघात समीकरण प्राचीन समय में भारतीय गणित जो है, जैसे कि आजकल आप जानते हैं वैदिक गणित के विषय में, तो भारतीय गणित वैदिक गणित अत्यंत उच्च श्रेणी उच्च कोटि का था और अपनी चरम सीमा पर था, ऊंचाइयों को छू रहा था। तो द्विघात समीकरण हमें यूज कहाँ हो रहा है? जैसे आप एरिया निकालते हो, क्षेत्रफल एक वर्ग है, वर्ग की लंबाई x चौड़ाई x, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x का वर्ग। ऐसे ही आयत थी, लंबाई अगर x है, चौड़ाई अगर x बटे 2 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई किया था आपने, तो उसे x गुणा x बटे 2 करने के बाद x स्क्वायर बटे 2। इस प्रकार से अनेक तरीके की जो भी द्विघात वाली जिन भी समीकरणों की शक्ति जो है वो 2 बनती है, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया है? हमने किया है एक चर वाले पद जिनकी शक्ति है 1 यानी एक घात है, जैसे x प्लस 4 बराबर है 1, और दूसरा x प्लस 9 बराबर है 1, y जमा 2 बराबर है 1। इस प्रकार से कहीं कुछ भी लिख सकते हैं आप, z जमा 9 बराबर 1। तो ये सारे एक चर वाले हैं। फिर हमने किया था 2 चर वाले, x जमा y बराबर है 9, तो x और y 2 चर हो जाते हैं। u जमा t बराबर है 7, तो u और t यहाँ पर 2 चर हो जाते हैं। अभी हम इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं द्विघात यानी शक्ति 2 होना। होम क्लासेस पुंडरी यूट्यूब चैनल है हमारा, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी आपको समस्या है उसमें कमेंट कीजिए। अगर कोई स्पेशल क्लास आप चाहते हो, किसी क्लास का, जैसे डीएवी का या किसी भी सीबीएसई का किसी भी एक कक्षा का आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसे करके सोल्व आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, हम द्विघात समीकरण आपके पास इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ? सबसे पहले हमारे एक महान गणितज्ञ हुए हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी ने, इनका जन्म 600 एडी के आसपास हुआ है। इन्होंने हमें द्विघात समीकरणों को सोल्व करना सिखाया। द्विघात समीकरण किस रूप में होते हैं? ax की 2 जमा bx जमा c। इस रूप में जो x की घात अर्थात शक्ति जब 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें क्या विशेषता है? इसमें एक ही चर होगा, एक चर होगा, और शक्ति क्या होगी? घात होगी उसकी 2। घात 2 का मतलब द्विघात। घात अगर 3 होगी त्रिघात, घात अगर 1 होगी तो रैखिक। तो द्विघात वाला 1, और उसमें कोई कांस्टेंट यानी स्थिरांक भी होगा, होना जरूरी नहीं है, अक्सर होता है। तो ब्रह्मगुप्त जी के बाद हमारे एक महान गणितज्ञ हुए हैं श्रीधराचार्य जी। इन्होंने भी 1000 एडी के आसपास इसे इंट्रोड्यूस किया। तो ये तो थी हमारी हिस्ट्री, जहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण आया। अब द्विघात समीकरण को करने से पहले आप 3 फॉर्मूलों की क्रैमिंग कर लीजिए। एक है आपके पास a जमा b सारे की शक्ति 2, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। दूसरा a माइनस b सारे की 2, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। और तीसरा है आपके पास a की 2 माइनस b की 2, a माइनस b और a प्लस b। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली करते हैं। 4.1 प्रश्नावली क्या कहती है? जांच कीजिए कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। x प्लस 1 पूरे का वर्ग बराबर है 2x माइनस 3। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो हल करते हैं। a जमा b सारे का वर्ग बराबर होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। ये हो जाएगा x की 2 जमा 1 का वर्ग 1 जमा 2 गुणा
ए गुणा बी जमा बी की 2, बी कौन है 1, 1 का वर्ग, 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 एकम 2x 2 तिये 6, यहाँ बचता है x की 2 जमा 2x जमा 1, बराबर से संख्या को इधर लेके आएंगे तो निशान हो जाएगा माइनस का, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कट जाएगा, इट विल बी कट डाउन, आपके पास बचता है x की 2 और प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो ये एक समीकरण है, जिस समीकरण में बराबर में 0 होती है उसे हम द्विघात समीकरण की स्थिति क्या है, समीकरण शब्द क्या है, समीकरण जो शब्द है वो इसी बात को प्रतिपादित करता है कि वो संख्या किसी न किसी के बराबर है, तो वो समीकरण में आ जाती है। और द्विघात अगर शक्ति उसकी जो x या y जो भी हमारा चर है, जो भी वेरिएबल है, अगर उसकी शक्ति 2 है तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, चर x की शक्ति 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपका रिजल्ट रहा है। सेकंड पार्ट इसका और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपको x की 2 माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 और 3 माइनस x। तो देखिए करते हैं, x की 2 माइनस 2x बराबर माइनस 2 को जब अंदर गुणा करेंगे, पहले निशान में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 तिये 6, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x। तो यहाँ से आपके पास आता है x की 2 माइनस 2x, 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। आप क्या महसूस करते हैं, x की 2 एक ही वेरिएबल है और ये माइनस का 2 और माइनस का 2, जब संख्याओं के निशान एक जैसे हों तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। निशान आएगा बड़ी संख्या का, दोनों माइनस की हैं तो माइनस का 2 और 2 4, x और जमा का 6 बराबर 0। अब इसमें चर कौन है, x है, यहाँ भी x है, तो चर एक ही है x और उसकी शक्ति कितनी है 2। तो कहेंगे क्योंकि चर x की शक्ति 2 है इसलिए एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसके अन्य भाग करेंगे। मैं अभी आपको 7वां भाग इसका करवाता हूँ, बाकी इजी है, आराम से कर लोगे। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और उसे हम सोल्व करके आपको दे देंगे। शक्ति है यहाँ पर 3 बराबर 2x और x की 2 माइनस 1। तो जब शक्ति 3 आती है तो इसका मतलब त्रिघात वाला सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है त्रिघात वाला, a प्लस बी सारे की शक्ति 3 के लिए a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसको अगर खोलेंगे तो ये बनता है आपके पास a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a को ab को अंदर गुणा करेंगे, a को a से करेंगे तो 3, a की शक्ति 2 और b एज इट इज़। फिर इसको b से करेंगे तो 3a b की शक्ति 2। ये प्लस में है और अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, a माइनस बी सारे की शक्ति 3 के लिए a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 ab ब्रैकेट में a माइनस b, अंतर गुणा करते हैं, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3, a के साथ करेंगे a की 2b और माइनस माइनस प्लस। जब भी एक जैसे निशान गुणा होंगे तो हमेशा प्लस आएगा और अलग अलग निशान गुणा होंगे तो माइनस। 3ab की शक्ति 2, ये आपके पास उत्तर है। इसका उपयोग यहाँ करते हैं हम, बचेगा x की 2 जमा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 2 से 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणा 3ab यानी 3 a का मान x और b का मान 2 यानी 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x जमा 2। इधर गुणा करते हैं 2x, x की 2 और x, जब बेस एक जैसा हो तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, गुणा करेंगे x की 2 और 1, x की शक्ति 3, फिर आगे निशान माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2x से कम 2x। अब इसको अंदर ले जाते हैं, अंदर गुणा करते हैं तो क्या बचता आपके पास, ये बचेगा x की 2 जमा 8 जमा 6 कम 6 x की 2
6 दूनी 12 x, साथ में x भी आ गया ना, 6x x साथ आएगा, 6x की 2, 6 गुना 2 12 और साथ में x आ गया। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 2x की 3, माइनस का 2 है इधर आके प्लस का 2x बराबर 0। जब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 रह जाएगा। अभी देखिए यहाँ आपके पास था पावर 3 करी थी ना, x शक्ति 3, तो इकट्ठा करें हैं पावर 3 वाले पहले इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जो पावर्स है जितनी बड़ी पावर है, अगर त्रिघात है त्रिघात वाले इकट्ठे होंगे, द्विघात है द्विघात वाले इकट्ठे होंगे। जैसे केले केले में जमा होंगे और आम आम के साथ जमा होंगे, अमरूद अमरूद के साथ इकट्ठे होंगे, तो उस प्रकार से ये सभी चीज़ें अलग अलग इकट्ठी होंगी इसमें। तो कंटिन्यू रखते हैं हम। यहाँ पर x की 3 के 2 चर है हमारे पास, x की 3 में माइनस का 2 और इसमें जमा का 1, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, x की 3 बचेगा। अब x की 2 वाले चर कौन से हैं? x की 2 वाले चर है हमारे पास 6x की 2, एक ही है और कोई नहीं है, तो लिखेंगे जमा का 6x की 2। उसके बाद x वाले चर 12 है, x और 2x दोनों जमा के हैं तो जुड़ जाएंगे, जमा का 12 और 2 14x, और स्थिरांक संख्या केवल एक है, जमा का 8 बराबर 0। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? x सबसे बड़ी पावर x की 3, अर्थात चूंकि चर x की सबसे बड़ी घात, पावर को घात बोलते हैं हिंदी में, घात 3 है, अतः यह त्रिघात समीकरण है। तो ये आपका रिजल्ट है। ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे आप जरूर याद कर लेना, और ये फॉर्मूले आपके बड़ा काम आएंगे। हर एक समय जब भी मैथ करोगे तो बार बार ये इसका रिपीट होगा। इन फॉर्मूलों के बारे में एक जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको करवाएंगे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड है, देखिए आयत कैसी होती है, जिसकी कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। आयताकार क्षेत्र का भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर की शक्ति 2। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, दुगने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो यानी चौड़ाई हमें माननी पड़ेगी। जो निकालना अक्सर वो मानते हैं हम। अगर चौड़ाई हम मान ले, लंबाई अगर मान ले x और चौड़ाई मान ले y, जो निकालना वो मान लेंगे। मैथ में मानने की बड़ी महत्ता है। माना आयत की लंबाई मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 528 मीटर की शक्ति 2, ये दिया हुआ है। लंबाई का मान x और चौड़ाई का y बराबर है 528, ये समीकरण 1। दूसरी बात क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। लंबाई कौन है? x, चौड़ाई कौन है? y, इसके दुगने से 1 अधिक करने पर दोनों ये बराबर हो जाएगी। लंबाई कब आती है? जब चौड़ाई यानी y का दुगना करके उसमें 1 जोड़ देते हैं। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 आपके पास आ गए। प्रतिस्थापन हमने 4 विधियां की थी। पहली की थी आपने ग्राफिया विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और एक विलोपन विधि। ये 4 विधियां आपने की थी। तो x का मान आपके पास आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो। हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं। जहां पर आपके पास x है, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे हम। क्या रिप्लेस करेंगे? ये आपके पास x था, x की जगह रिप्लेस कर दिया 2y जमा 1, और बाकी ये y एज इट इज़ रहेगा, बराबर है 528। गुणा करते हैं 2y की 2 जमा y, इधर आके माइनस अंक आना चाहिए। अगर आप करते हैं 43 को 42 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और ये 2 चौके 3 दूनी 6
और 2 चौके 8, यानी 43 दूनी 86, 4 तिये 12, 1 चौक 16 और 1 17 हैं, 6 8 2 10 1 8 1। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, हमें चाहिए यहाँ 18 आया ना, 1806 आया है, हमें चाहिए 1056, यानी इससे काफ़ी आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा। नीचे की ओर आप ले जाओ अभी 33 और 32 को। ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप आराम से इसको एक पॉइंट पे पहुँच पाएँ कि किस प्रकार से आपको इवैल्यूएट करना है। 33 दूनी 66, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 6 9 और 6 15 का 5, हासिल 1 10, 1056 आपको आराम से प्राप्त हो गया। तो तरीका यही है चेक करने का कि इकाई अंक 6 हमें बनाना है। 6 कब बनेगा? जब लास्ट में 3 दूनी होगा, जब भी 6 बनेगा। अब उसमें किस किस को ले हम, पहले हमने 43 42 को लेके देखा, वो संख्या बहुत बड़ी बन गई। अब उससे कुछ छोटी संख्या लेते हैं, सीधा हमने 10 कम कर लिया दोनों में से, तो 33 में से 32 जाएगा, वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। गुणा किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो कहते हैं इसको 2y2 जमा 33 में से आपने 32 को घटा दिया, y का कोफिशिएंट कोई नहीं था तो 1 मान लिया, तो 33 में से 32 गया, 1 है ये, माइनस 528 बराबर है 0। तो 2y2 जमा 33, उधर से y आ गया, और ये माइनस 32 इधर से y आ गया, माइनस 528। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में एक जैसी वैल्यू क्या है जो कि हम ले सकते हैं? दोनों में एक जैसी वैल्यू कुछ नहीं है। जब कोई भी वैल्यू इसमें एक जैसी नहीं है, एक हर एक संख्या में कॉमन होता है, एक जो है हर एक संख्या के साथ होता है। तो इनमें दोनों में से क्या ले लेंगे? एक y कॉमन ले लेंगे, y दोनों में है ना, तो क्या बचेगा? 2y जमा 33 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं, इन दोनों में से हम ले लेते हैं 32 और 528। देखिए जब यहाँ 2 कॉमन आया है तो यहाँ भी क्या, ये 16 की संख्या पे भाग होंगी। 16 दूनी 32 और माइनस बाहर आ गया तो ये बच जाएगा प्लस का। 16 से भाग करेंगे तो 16 गुणा 33 ही आएगा, बराबर में आपके पास है 0। अब दोनों में से 2y जमा 33 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा y माइनस 16 बराबर 0। एक बार 2y जमा 33 बराबर 0 करते हैं, या y माइनस 16 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणांक 0 होगा तो इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या 0 है या फिर दूसरी वाली संख्या 0 है। ये आपको बताया था पहले भी, इन दो संख्याओं का गुणांक 0 है, या तो पहले वाली 0 है या दूसरे वाली, या फिर दोनों ही 0 है। तो यहाँ से क्या आता है आपके पास? 2y बराबर है माइनस का 33, y बराबर है माइनस का 33/2। अभी हम निकाल रहे हैं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कभी माइनस की नहीं होती, तो इसलिए ये संबंध नहीं रखता किससे? किसी प्राकृतिक संख्या से, क्योंकि लंबाई क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए थी और नहीं है, क्योंकि ये क्या है? माइनस की आ गई, माइनस में कोई भी लंबाई नहीं होती। तो y बराबर क्या आ जाता है? 16। तो y मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी? 16 मीटर। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपके पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी एक में रख लो। 2 में रखने पे हमें इजी मिलता है, क्योंकि x बराबर है 2, y की जगह रिप्लेस कर दिया 16 जमा 1, 16 दूनी 32 जमा 1, यह आता है 33, x का मान 33 मीटर, ये आंसर आ जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये, अभी सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, अभी केवल 2-3 ही पार्ट हैं इसके, उन्हें करवा देते हैं। फॉर्मूले जरूर ये क्रैम कर लेना, एक बार याद कर लेना। इन फॉर्मूलों को जो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली है, उन्हें एक बार करवाएंगे आपको हम कि किस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 हैं। दो संख्याएं क्रमागत है। क्रमागत का मतलब जैसे एक 4 होगी, एक 5 होगी, एक 6 होगी, एक 7 होगी, एक 8 होगी, एक 9 होगी, लगातार दो संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं, जो निकालना है मान लिया, माना संख्याएं,
क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं एक x और एक x जमा 1, क्योंकि वो लगातार क्रमागत शब्द यहाँ पर है, इसलिए एक को x दूसरे को x जमा 1 हमें मानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, उन दोनों संख्याओं का गुणांक मीन्स गुणा बराबर है 306, ये दे रखा है। दो क्रमागत धनात्मक मीन्स प्लस वाले पूर्णांकों यानी पूरी संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है 306, उनको ज्ञात करना उन्हें हमें करते हैं। x गुणा x, x की 2, x से कम x, इधर आके माइनस का 306 बराबर 0। तो यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है। द्विघात समीकरण को पहले को और आखिरी गुणा करेंगे तो माइनस 306 x की शक्ति 2 प्राप्त होता है। टुकड़े करो, बीच वाला क्या है इसका कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए वही तरीका करते हैं। अगर आप 23 में से 22 घटाएंगे तो 1 आएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो 6 6 4 10 1 506, ज़्यादा संख्या हमें चाहिए 306। अगर आप 13 में से 12 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 12 3 36, 3 12 कम 12 और 3 15, तो ये ज़्यादा कम आ गया। इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई संख्या देखो, 23 और 17 के बीच में, अगर आप 17 को 16 से करें 6 7 42, 2 आएगा इकाई अंक, वो नहीं चलेगा। अगर आप 16 को 15 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। अगर आप 18 को 17 से करें तो 7 8 56, इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ बनने की संभावना है। 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12 हैं, 18 एकम 18, 8 2 10 1 3। देखिए जहाँ पर बनने की संभावना है पहले इकाई अंक देख लेंगे ताकि ज़्यादा समय कंज्यूम न हो। तो यहाँ पर x की 2 जमा 1 को आपने तोड़ दिया किसमें, 18 में से 17 गया 1, x माइनस 306 बराबर 0, x की 2 जमा 18x, बाहर से x आ जाएगा और यहाँ भी x जो है 18 के पास भी गया और 17 के पास भी गया। अगर बाहर कोई निशान हो, अगर माइनस का, दोनों के पास माइनस जाएगा, अगर प्लस का है तो प्लस का निशान जो है अंतर गुणा होने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वही निशान एज इट इज़ रहता है, इसलिए कोई निशान का बदला नहीं है। माइनस होता तो निशान बदल जाते हैं। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x जमा 18, दोनों में से 17 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 17 गुणा 18 306 होता है। अभी आपने किया है ये देखिए, तो दोनों में से अब x जमा माइनस कॉमन लिया है तो ये निशान भी माइनस बाहर आकर के प्लस का बन जाएगा। दोनों में से x जमा 18 को बाहर लेके चल जाएंगे, ये दोनों बाहर चले गए, बचेगा क्या आपके पास, एक बचेगा x और एक बचेगा माइनस का 17 है। तो ये बचेगा आपके पास x माइनस 17 बराबर 0, एक बार x जमा 18 बराबर 0, या फिर x माइनस 17 बराबर 0। x का मान माइनस का 18 है जो कि एक संबंध नहीं करता एक प्राकृतिक संख्या से, और कोई भी दूरी है धनात्मक, उसने कहा है शब्द धनात्मक, क्योंकि ये धनात्मक नहीं है। जो माइनस का 18 आ गया ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक से संबंध नहीं करता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो x बराबर आ गया 17 है। x का मान किसी भी एक में इसमें समीकरण में रख लो, देखिए जरूरत ही नहीं है, x का मान 17 है, क्रमागत है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x का मान 17 है और 17 जमा 1 17 और 18, ये आंसर आ गए, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। बुक आप साथ रखें, जब पढ़े तो अच्छे से हो जाएगा आपका। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना ये आपका थर्ड भाग, रोहन की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, रोहन की माता की आयु
कितनी होगी, इससे 26 वर्ष बड़ी है तो x जमा 26 वर्ष हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु बड़ी हो जाएगी। रोहन हो जाएगा x जमा 3 और माता की आयु x जमा 26 है तो 29 बन जाएगी। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 360 के। गुणा करेंगे x की 2 जमा 3x, इस x को दोनों से गुणा कर लिया। अब 29 को करेंगे, जमा का 29x और 29 दिए 3 में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, इधर आके माइनस का 360 बराबर 0। x की 2 जमा 29 और 3 32x और माइनस का 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचता आपके पास 5, 15 में से 8 गया 7, 3 बराबर 0। इसके टुकड़े करेंगे आंसर आ जाएगा। गुणा करने के बाद 353 और जोड़ने पर 32, तो इसके आप टुकड़े कर लेंगे आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसी का 4th पार्ट बता देता हूँ आपको मैं, उसके भी टुकड़े करवाता हूँ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। कुल दूरी है आपके पास 480 किलोमीटर। माना चाल जो निकालनी है, माना सामान्य चाल रेलगाड़ी की है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय, वही जो पहले कल हमने किया था, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब उसने समय जो है 3 घंटे अधिक ले लिया। 3 घंटे अधिक कब लिया, जब दूरी तो वही है जो कि तो चाल में कमी हो गई। कितनी कमी होगी, चाल में कमी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले थी x, इसमें से घट गया 8, तो ये इसका समय हो गया जो दूरी स्पीड कम करने के बाद, जो चाल कम करने के बाद समय आपका ये हो जाता है नया समय। और माइनस पहले वाला समय क्या था, दूरी बटे चाल x। इन दोनों का समय घटाने के बाद आपके पास आता है 3। तो हल करते हैं इसको। 3 बराबर है, दोनों का लघुत्तम ले लिया, x माइनस 8 और x दोनों लघुत्तम में आ जाएंगे। x को ऊपर गुणा किया 480 गुणा x, माइनस इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 480 गुणा x और माइनस माइनस प्लस 8 से गुणा करेंगे 0, 8 8 64 का 4 आंसिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। ये माइनस और ये प्लस, दोनों माइनस प्लस की संख्याएं आपस में कट जाएंगी। आर पार गुणा करेंगे, गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणा x और x माइनस 8 बराबर है 3 8 4 0। अब यहाँ पर 3 कॉमन है, इसको देखो 3 से भाग होती है नहीं होती। मैंने बताया था 3 से भाग कब होगी, जब उन अंकों का योग भी 3 से भाग होता है। 4 और 8 12, 12 और 3 15, ये भी 3 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग होगी। 3 से भाग कर लो, 3 से भाग करने पर 3 एकम 3, इसको अंदर गुणा किया, x की 2 माइनस 8x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 0। अब इसके टुकड़े करने हैं आपको, माइनस 1280 बराबर 0। टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। जोड़ने पर 8 होना चाहिए और टुकड़े करने के बाद 1280। अगर आप घटाएंगे 20 में से अगर 12 घटाते हैं तो 12 दूनी 24, 240 आता है, बहुत कम है। तो इसका मतलब अंतर देखो, 20 में से 12 के 8 आ गया ना, इसका मतलब हमें और आगे चलना पड़ेगा। टुकड़े आपके कर देता हूँ। तो इसके बाद अगर आप 50 में से 42 घटाएंगे तो 8 आएगा, गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 1, 5 चौक 20 और 1 21, 2100 रुपये आया, 2100 आ गया, हमें चाहिए 1200, तो इससे बहुत कम आएगा। अर्थात आप आ जाओ 30 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 0, 2 3 6, 2 3 6, इससे आगे चलना पड़ेगा।
तो क्या करते हैं, 40 में से 32 घटाओ 8 आएगा, 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 आ गई वैल्यू। तो इसको ऐसे ही करते हैं, x की 2 माइनस 40x क्योंकि माइनस का है और प्लस का हो जाएगा 32x माइनस 1280 बराबर 0। दोनों में कॉमन x माइनस 40, दोनों में से कॉमन 32, x माइनस 40 बराबर 0। तो अब दोनों में से x माइनस 40 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x जमा 32 बराबर 0। ये दोनों बाहर चले गए तो एक x माइनस 40 बराबर 0 और या फिर x जमा 32 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आ जाती है आपके पास, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से x बराबर आ जाता है 40 और x बराबर माइनस का 32। तो माइनस की कोई भी आयु नहीं होती, इसलिए रोहन की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष और उसकी माता की आयु कितनी होगी, 40 जमा 26, 6, 4 और 2 6 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपके पास कक्षा 10वीं की द्विघात समीकरण 4.1 की पहली प्रश्नावली। इसी प्रकार से हम आगे चलते रहेंगे। आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हो, लगातार व्यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग।